हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और कुछ दिनों पहले मैंने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का वीडियो डाला था जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फ्यूचर टेंस लेकर आया हूँ। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर शैल और विल का कुछ स्पेशल यूज़ होता है। अगर आपको वो समझ आ गया तो आपके लिए फ्यूचर टेंस बहुत आसान हो जाएगा। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं जो प्रेजेंट और पास्ट पे नहीं मिलते, वो सिर्फ फ्यूचर पर ही मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस का तीसरा पार्ट। हमने अभी तक देखा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम आज पढ़ेंगे। प्रेजेंट के 3 होते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी सेम ऐसे ही होते हैं और फ्यूचर के भी ऐसे ही होते हैं। तो आज हमारा पूरा फोकस रहने वाला है फ्यूचर टेंस पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम रिफ़्रेश करते हुए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है टेंस का। आप देख सकते हैं ये 3 इडियट्स मूवी, इस पे एक तो माधवन था और एक शर्मन जोशी, 2 कैरेक्टर थे जो आमिर खान के साथ थे। ऐसे ही वार मूवी में टाइगर श्रॉफ था। ऐसे मुन्ना भाई MBBS में सर्किट था और कबीर सिंह में शिवा था। अब इन सब का क्या रोल था? ये सब हीरो के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। इनके बिना आप स्टोरी आप ये बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कि एक अच्छी स्टोरी बन पाती या जो भी हीरो चाहता था वो उसे मिल पाता। इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्लोजेस्ट फ्रेंड या हेल्पिंग हैंड। ठीक इसी तरह हमारे जो टेंस होते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल विल बी, शैल विल हैव बीन। अब देखिए कि ये फ्यूचर टेंस है, इसलिए इसमें सिंपल इंडेफिनिट के साथ शैल विल लगता है, कंटिन्यूअस के साथ लगता है शैल विल के साथ बी, परफेक्ट में लगता है शैल विल के साथ हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो लगेगा शैल और विल के साथ हैव बीन। और मेन वर्ब क्या है ये हम सबको पता ही है, ये रहा मेन वर्ब, स्लीप, गो, बर्न। अब हमें देखना ये है कि हम जब सिंपल इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ शैल कब लगेगा, विल कब लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एम्फेसाइज करना ज़रूरी है। ये लड़की आप देख सकते हैं ये सैलेड खा रही है। ये अंकल जी जो है ये ड्राइविंग कर रहे हैं कार, या कार नहीं बोल सकते, गाड़ी बोल दीजिए आप इसे। अब ये जो बंदा है ये फुटबॉल खेल रहा है ये, और ये लड़की रीडिंग कर रही है। ठीक है, तो ये सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और किसी चीज़ पर एक काम कर रहे हैं। जैसे ये खा रही है तो सैलेड खा रही है, ये चला रहे हैं तो ये गाड़ी चला रहे हैं। अगर ये फुटबॉल खेल रहा है तो ये फुटबॉल खेल रहा है ना। ये पढ़ रही है तो पुस्तक पढ़ रही है। इसलिए इन सब को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जो वर्ब का एक एम होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब हमने जैसा देखा था कि कहाँ शैल लगेगा, कहाँ विल लगेगा, हमें यहाँ ये ध्यान देना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जो पुराने टेंस थे पास्ट और प्रेजेंट, उस पर अलग था, आई वी यू दे का ग्रुप था और ही शी इट नेम का ग्रुप था। अगर आप मेरे पुराने टेंस का वीडियो देखेंगे जिसका आई बटन पे दिया हुआ है लिंक, यहाँ है आई वी का एक ग्रुप होगा और यू दे ही शी इट नेम पूरा ग्रुप होगा। मतलब आई और वी का अपना एक ग्रुप है, इनका अलग ग्रुप है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट रूल्स की हम बात करते हैं कि किसके साथ क्या लगेगा। आई और वी के साथ लगेगा शैल, यू दे ही शी इट नेम के साथ लगेगा विल। अब लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे याद करें, आई और वी के साथ शैल लगेगा और यू दे ही शी इट नेम के साथ विल लगेगा। बहुत इसका एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे याद करें। शैल से होता है शैलेंद्र, याद कर लीजिए। शैलेंद्र आप समझ लीजिए कि एक हीरो है। ठीक है, शैलेंद्र नाम का कोई लड़का, वो क्या है, हीरो है। अब हीरो होने की वजह से क्या है, वो आई या वी के साथ लगेगा क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो हीरो बने। तो मैं और हम, इस पे आ जाएगा शैलेंद्र हीरो, इसके यहाँ लगेगा शैल। फिर से बता रहा हूँ, शैल और शैलेंद्र। शैल से आप शैलेंद्र याद रखिए और शैलेंद्र हीरो है और हम हमेशा हीरो बनना चाहते हैं या मैं हीरो बनना चाहता हूँ तो शैलेंद्र। बाकी सब जो हैं वो क्या है, विलेन है। तो आई वी के साथ लगेगा शैल और बाकी सब यू दे ही शी इट नेम
सबके साथ लगेगा विल। विल मतलब विलन, तो विलन बोलने से आपको याद रहेगा और ये इमेज से आपको और अच्छे से याद रहेगा। देखिए विलन की तरह दिख भी रहा है ये जो कैरेक्टर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इसको याद रखेंगे तो आपका फ्यूचर टेंस अच्छा हो जाएगा काफ़ी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम बोलते किसे हैं? भविष्य की ऐसी चीज़ जो निश्चित ना हो, जिसके समय के बारे में पता ना हो, बस ये पता है कि वो भविष्य में हो रहा है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। अब एग्जाम्पल देखिए, पहले हम पॉजिटिव अफर्मेटिव लाइन देखेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है श्रेया, शैल और विल लगेगा और स्कूटी चलाएगी। चलाना को क्या बोलते हैं? ड्राइव। अब देखते हैं क्या है ये। श्रेया विल ड्राइव स्कूटी। श्रेया हमने लिखा नाम है और हमने अभी पढ़ा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो श्रेया एक नाम है तो उसके साथ क्या लग गया? विल लग गया। विल ड्राइव स्कूटी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे गुलाब जामुन खाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पास? वे, मतलब दे। खाएंगे को क्या बोलते हैं? खाना, ईट। अब शैल या विल क्या लगेगा? दे के साथ क्या लग जाएगा? अगेन यहाँ लग जाएगा विल। दे विल ईट गुलाब जामुन। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये वही उसका साइन है, समय का पता ना चले कि भविष्य काल में कब। गागेगी लगता है इसके लास्ट में। अब हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये आपका हो गया फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, इसके साथ बस नॉट लग जाएगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है टेंस की, उस पर मैंने बताया है कि जब भी हम नॉट लगाते हैं ये कभी अकेले नहीं लगता, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगता है कोई भी। अगर फ्यूचर है तो शैल विल, पास्ट है तो डिड, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लगा दिए शैल विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, मैं पानी नहीं स्पर्श करूँगा या नहीं छूँगा। अब मैं को क्या बोलते हैं? आई। अब आई के साथ क्या लगता है आपको पता है? शैल, शैलेंद्र। तो आई शैल लग गया। आई शैल टच वाटर। टच को बोलते हैं छूना, वर्ब होता है टच, वाटर पानी। अब यहाँ क्या लगेगा? नॉट लग जाएगा। आई शैल नॉट टच वाटर। नेक्स्ट, वे बच्चों से बात नहीं करेंगे। दे विल टॉक टू चिल्ड्रेन। अब यहाँ लग जाएगा हमारा नॉट। दे विल नॉट टॉक टू चिल्ड्रेन। तो आप देखिए लाइन बिल्कुल सेम है, बस नॉट लगा तो नेगेटिव हो गया। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो फ्यूचर टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट है, आई वी के साथ शैल लगता है, हम सबको पता है। यू दे ही शी इट नेम के साथ विल लगता है। लेकिन अब जो मैं कहूँगा ध्यान से समझिएगा, कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं जिसमें आई वी के साथ कुछ और लगेगा और यू दे ही शी इट नेम के साथ कुछ और लगेगा। कमांड, अगर हम फ्यूचर की कोई लाइन बोल रहे हैं जिसमें कमांड है या कोई डिज़ायर व्यक्त हो रहा है या डिटर्मिनेशन पता चल रहा है या प्रॉमिस है या थ्रेट है, इन केसेस में हम बोलते हैं इसे स्पेशल कंडीशन। आई और वी के साथ लग जाएगा यहाँ पास विल और यू दे ही शी इट नेम के साथ लगेगा शैल। अब यहाँ विल का विलन हमेशा याद रखना। अभी स्पेशल कंडीशन है तो आई वी के साथ विलन हो गया और शैल के साथ शैलेंद्र, आपको याद ही है इस पर, ठीक है। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने आपको बताया पीछे, कमांड। द सर्वेंट ब्लैंक टेक केयर द चिल्ड्रन। ये कमांड है, नौकर को बच्चे की देखभाल के लिए बोल रहे हैं ना। अब ये कमांड है, कोई कमांड दे रहा है, किसी को आदेश दे रहा है। दूसरा यू, फिर ब्लैंक नॉट टच माई नोटबुक। आप देखो यहाँ पास क्या है, ये कमांड, ये भी तुम किसी को बोल रहे हो, आदेश दे रहे हो, तुम टच नहीं करोगे। तीसरा आई, फिर ब्लैंक। ये ब्लैंक इसलिए लगाया मैंने ताकि हम बाद में ये पता कर सके कि क्या लगेगा, वो मैं आपको बताऊँगा। प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है। आई विल और शैल मैरी यू एट एनी कॉस्ट। वी, फिर यहाँ आ जाएगा विल और शैल पनिश यू फॉर द इलीगल वर्क यू डिड। ये क्या है? थ्रेट, किसी को धमकी दे रहे हैं यहाँ पास कि वी विल पनिश यू या वी शैल पनिश यू फॉर द इलीगल वर्क यू डिड। आई ब्लैंक गिव यू ऑल द हैप्पीनेस, ये भी डिज़ायर है। अब आई
ब्लैंक बिकम IAS ऑफिसर नेक्स्ट ईयर। ये है डिटर्मिनेशन। अब बात आती है कि यहाँ क्या क्या लगेगा। कुछ नहीं है, एक बार आप वापस जाइए कि कमांड और इसमें क्या लगने वाला है। आप ये देख सकते हैं, अगर कमांड है, डिज़ायर है, डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, तो आई और वी के साथ क्या लगेगा? विल। ओके, और बाकी के साथ क्या लग जाएगा? शैल। सिंपल। अब द सर्वेंट क्या है? अगर आई और वी के साथ विल लगेगा स्पेशल केस में, तो बाकी सबके साथ लग जाएगा शैल। तो द सर्वेंट शैल टेक केयर द चिल्ड्रन। यू, इसके साथ भी शैल नॉट टच माई नोटबुक। अब आई के साथ क्या लग रहा था? स्पेशल केस में विल। आई विल मैरी यू एट एनी कॉस्ट। वी विल पनिश यू। आई विल गिव यू ऑल द हैप्पीनेस। स्पेशल कंडीशन है तो आई और वी के साथ विल लग जाएगा, बाकी सबके साथ शैल लग जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई वी के साथ, और ये दो अलग अलग ग्रुप है, आई वी और ये अलग ग्रुप हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई वी के साथ लगेगा शैल बी। सेम है, जैसे आपको पता है कि इंडेफिनिट में शैल लगा था, सेम वैसे ही आई में भी शैल लगेगा और साथ में बस बी लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? विल भी लग जाएगा। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसा टेंस जिसमें काम चल रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं और इसकी निशानी क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे इस टाइप की निशानी है इसकी। पॉजिटिव, एफर्मेटिव। सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, ING ऑब्जेक्ट। तुम कल अपने वीज़ा की प्रतीक्षा कर रहे होगे। यू विल बी वेटिंग फॉर योर वीज़ा टुमारो। सब्जेक्ट लग गया यू, यू के साथ क्या लगता है? विल बी, राइट, क्योंकि आई और वी के साथ शैल भी लगता है, यू के साथ, बाकी सबके साथ विल बी। यू विल बी, वर्ब के साथ ING। प्रतीक्षा करना को क्या बोलते हैं? वेट। तो वेटिंग फॉर योर वीज़ा टुमारो, अपने वीज़ा के लिए। वह सारे सब्जियों को मिला रही होगी सांभर बनाने के लिए। ओके, तो वह मिला रही होगी, तो शी लगेगा, शी। उसके बाद शी के साथ लग जाएगा विल बी। शी विल बी मिक्सिंग। मिक्सिंग क्यों? मिलाना, मिलाना को बोलते हैं मिक्स। ING लगा तो ये हो गया मिक्सिंग। ऑल वेजिटेबल्स फॉर मेकिंग सांभर। नेगेटिव देख लेते हैं। सेम सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, बट मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, इसलिए जैसे ही पहला शैल या विल आएगा उसके बाद नॉट लग जाएगा और बी जो है उसके बाद लगेगा। तुम कल अपने वीज़ा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होगे। यू विल, सेम लाइन है, यू विल बी वेटिंग फॉर योर वीज़ा टुमारो। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया? नॉट। वह सारे सब्जियों को सांभर बनाने के लिए नहीं मिला रही होगी। शी विल बी मिक्सिंग ऑल वेजिटेबल सांभर। यहाँ क्या आ गया आपका? नॉट। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। काम पूरा हो चुका होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात है और हर चीज़ क्या होता है कि फ्यूचर में हो चुका होगा, हम यही बोल सकते हैं। फ्यूचर में परफेक्ट है, भविष्य में पूर्ण हो गया होगा। इसकी निशानी है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। पॉजिटिव, सब्जेक्ट शैल विल, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। समीर अगले साल 10वीं पास कर चुका होगा। विल, फिर हैव है, समीर विल हैव, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया पास। पास करना, उत्तीर्ण करना, पास्ट। 10th क्लास नेक्स्ट ईयर, अगले साल। समीर विल हैव पास 10th क्लास नेक्स्ट ईयर। हम अगला मैच जीत चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास IV के साथ लगता है फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और बाकी के साथ लग जाता है विल हैव। हम अगला मैच जीत चुके होंगे का इसलिए हो गया वी शैल हैव वॉन आवर नेक्स्ट मैच। नेगेटिव देखते हैं इस बार हम। सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड ऑब्जेक्ट। समीर अगले साल 10वीं पास नहीं कर चुका होगा। समीर हो गया सब्जेक्ट। अब सिंपल सी बात है, अगर समीर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा? शैल या विल? विल लगेगा, इसलिए समीर विल हैव पास 10th क्लास नेक्स्ट ईयर। अब देखिए ये पूरा पॉजिटिव जो है वैसा ही लाइन है, बस विल के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पास नॉट लग जाएगा। हम अगला मैच नहीं जीत चुके होंगे,
वी, हम के लिए वी आ गया, शैल लग जाएगा, वी के साथ शैल लगता है, शैल हैव, तो शैल हैव लग गया, वॉन आवर नेक्स्ट मैच। अब यहाँ पास जो है यहाँ लिखना है नॉट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो फ्यूचर में है, हो गया होगा और चल भी रहा होगा। हमने देखा था कि प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे हो भी चुका है और चल भी रहा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है तो हो भी गया होगा और चल भी रहा होगा। पॉजिटिव लाइन देखते हैं इसका। वे 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे गर्मी छुट्टी के दौरान। अब आपको बस एक ही चीज़ देखते हैं कि वे के साथ क्या लगेगा। दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। वह बच्चों को पढ़ा रही होगी 2022 से, तो वह को क्या बोलेंगे, शी विल हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन सिंस मार्च। अब ये फॉर्मूला देखिए सेम, सब्जेक्ट का हो गया शी, शैल विल के साथ हैव बीन लगेगा, शी के साथ ऑब्वियसली लगता है विल लग गया, और सेम ऊपर दे के साथ भी लग गया विल, हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर आपको प्रेजेंट का याद है तो इसमें और प्रेजेंट में बस यही फ़र्क है कि इसमें शैल या विल के साथ हैव बीन लग रहे हैं, उस पर डायरेक्ट हैव बीन लगता था या हैज़ बीन लगता था। ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस टाइम, ये मैंने प्रेजेंट टेंस में बहुत अच्छे से बताया, आप आई बटन पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है कि कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। तो क्योंकि यहाँ हमको अच्छे से पता है कि वो समय कब है, मार्च 2022, इसलिए सिंस लग गया। और यहाँ पास बस 3 month था, हमको नहीं पता था कि कौन सा 3 month है, इसलिए यहाँ 4 लग गया था। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इस बार हम। फॉर्मूला सेम, सब्जेक्ट शैल या विल लगेगा, उसके साथ नॉट, फिर हैव बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम। वे 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे गर्मी छुट्टी के दौरान। वे के लिए लगा दे के साथ झट से सोचिए क्या लगता है, दे के साथ लगता है विल, दे विल नॉट हैव बीन लगा दिया हमने। सीखना को लर्न बोलते हैं, इससे लर्निंग थर्ड फॉर्म। लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश, फॉर 3 months ड्यूरिंग समर हॉलीडे, है ना, छुट्टी के दौरान है तो ड्यूरिंग समर हॉलीडे। ये बिल्कुल पॉजिटिव लाइन है, बस यहाँ पास क्या लग गया, नॉट। वह बच्चों को नहीं पढ़ा रही होगी मार्च 2022 से, शी विल, यहाँ पास फिर लग जाएगा नॉट, हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन सिंस मार्च 2022। तो आप प्लीज़ एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, और मैं ये कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करिए कि शैल और विल किसके साथ लगता है। बाकी फ्यूचर टेंस बहुत ईजी है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।